हे गाइस, द सुपर हीरो स्टेशन के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो वैसे इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं ड्यून प्रोफेसी के एपिसोड 3 के बारे में। तो यार मैं हूं आपका होस्ट निखिल यादव और आप देख रहे हैं द सुपर हीरो स्टेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वैसे एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि कोरिनो फैमिली को अब कोई भी ट्रूथ शेयर और बेनी जेसरेट्स की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि यार डेस्मंड हार्ट ने अपने आप को अपने एम्परर के सामने पूरी तरीके से प्रूव कर दिया था, जिस वजह से एम्परर को भी अब डेस्मंड हार्ट पे पूरा भरोसा है। और यार यही रीजन है कि अब कोरिनो फैमिली को कोई भी बेनी जेसरेट्स या फिर ट्रूथ शेयर की जरूरत नहीं है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि एम्परर का रुख सिस्टरहुड के प्रति थोड़ा सा रूखा हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वालिया को कैसल में एंट्री नहीं मिलती, जिससे वालिया ये डिसाइड करती है कि वो किसी और जगह ट्रैवल करेगी जहां उसे सिस्टरहुड अलायंस की मदद मिले। तो यार इसके बाद हम वालिया के पास्ट लाइफ को देखते हैं, जो कि सेट होता है लेनकेवेल में। और लेनकेवेल होम प्लेनेट होता है हाउस ऑफ हार्टनिन का। और गाइस एपिसोड 3 ज्यादातर वालिया की पास्ट लाइफ के बारे में दिखाता है। तो यार ये तब की बात होती है जब वालिया और टूला ने सिस्टरहुड को ज्वाइन नहीं किया था। और यहीं पे हम देखते हैं कि प्लैनेट लेनकेवेल पे पूरी की पूरी हार्कनेन फैमिली एक साथ रहा करती थी। और ये लेनकेवेल प्लैनेट पूरी तरीके से बर्फ से ढका हुआ होता है। और हार्कनेन फैमिली इस प्लैनेट पे इसलिए रह रहे होते हैं क्योंकि अट्रेडिस फैमिली ने हार्कनेन फैमिली को गद्दार करार दे दिया था, जिस वजह से हार्कनेन फैमिली एक दूर दराज के प्लेनेट पे रहा करती थी, वो भी सबसे अलग होके। क्योंकि यार इस टाइम के अकॉर्डिंग बटलेरियन जिहाद मतलब मशीन्स और ह्यूमंस के बीच का वॉर लगभग 100 साल पहले हुआ था, जिसके बाद ज्यादातर हार्कनेस ने अपनी नई लाइफ की शुरुआत लेनकेवेल से ही की थी। तभी हम देखते हैं कि वालिया इस ट्रुथ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाई। वालिया शुरू से ये चाहती थी कि उन्हें ट्रेटर का करार ना दिया जाए और पूरे यूनिवर्स के सामने भी अच्छे से ट्रीट किया जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि हार्कनेन फैमिली का ज्यादातर इनकम सोर्स व्हेल मछली के पार्ट्स को बेच के निकलता था। और हार्कनेन फैमिली के ज्यादातर मेंबर्स को इस लाइफ से कोई भी आपत्ति नहीं थी, मगर यार वालिया सबसे ये चाहती थी कि वो इस लाइफ से खुश ना हो और अपनी फैमिली के लिए कुछ और भी ज्यादा सोचे, जिससे सबके सामने हार्कनेन फैमिली को बराबरी का दर्जा मिल सके। जिसके बाद वालिया सबसे कहती है कि उन्हें अट्रेडिस फैमिली से ये गुजारिश करनी चाहिए कि हिस्ट्री को एक बार फिर से लिखा जाए और हार्कनेन फैमिली को ट्रेटर का करार ना दिया जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस समय के अट्रेडिस फैमिली के लीडर पास के ही एक प्लेनेट में आने वाले थे और वालिया का बड़ा भाई भी बिजनेस के रीजन से उसी प्लेनेट पे जाने वाला था। और जब वालिया को ये बात पता चलती है तो वो अपने बड़े भाई से कहती है कि वो अट्रेडिस फैमिली से मिले और साथ ही दोनों फैमिलीज के बीच ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करे। और यार वालिया का अपनी फैमिली के प्रति इतना अग्रेशन देख के उसके फैमिली वाले जरा से भी खुश नहीं होते, बल्कि वो चाहते हैं कि वालिया अपने काम पे ध्यान दे, ना कि फालतू के चीजों पे। और शायद यही रीजन था कि वालिया के पेरेंट्स वालिया के बड़े भाई ग्रिफिन और वालिया की छोटी बहन टूला को ज्यादा पसंद करते थे। और यार वालिया का बड़ा भाई ही था जो कि इस फैमिली में वालिया को सबसे ज्यादा सपोर्ट करता था। और इसका रीजन था कि वालिया ने एक बार उसकी जान बचाई थी। और यहीं पे हमें पता चलता है कि सिस्टरहुड ज्वाइन करने से पहले ही वालिया के पास थोड़ी बहुत पावर्स आ चुकी थी, क्योंकि यार एक बार जब वालिया का भाई बर्फीले पानी में डूब रहा होता है तब वालिया ने ही अपनी वॉइस पावर की मदद के चलते अपने भाई को स्विम करने को कहा, जिससे स्विमिंग ना आते हुए भी वो स्विम करके वहां से बाहर निकल पाया, जिस वजह से ग्रिफिन को लगता है कि उसकी बहन वालिया स्पेशल है। अगर यहीं पे हम देखते हैं कि ग्रिफिन वालिया की बात मानकर अट्रेडिस फैमिली से बात करने के लिए चला जाता है, मगर अट्रेडिस फैमिली इस चीज के लिए रेडी नहीं होती और वो इसका मर्डर करके इसकी लाश डायरेक्ट हार्कनेन फैमिली तक पहुंचवा देती है। और इधर हम देखते हैं कि वालिया पूरी तरीके से डिसाइड कर चुकी थी कि वो अब सिस्टरहुड ज्वाइन करेगी, क्योंकि उसकी भाई की मौत हो चुकी थी और इसी रीजन से उसका ये घर छोड़ के जाने का डिसीजन और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। और यही मोमेंट रहता है जो कि वालिया को एक विल पावर देती है कि वो सिस्टरहुड की लीडर बन के अट्रेडिस फैमिली से बदला ले सके। यार इसी के बाद हम देखते हैं कि सिस्टरहुड ज्वाइन करने के बाद वालिया कठिन से कठिन प्रैक्टिस करने को तैयार रहती है, और जिस वजह से वालिया पे नजर जाती है रकेला की, और रकेला वालिया को अपनी स्टूडेंट बना लेती है। और इसी के साथ ही वालिया अपने वॉइस पावर्स को भी धीरे धीरे एनहांस करने लगी, जिसके बाद रकेला वालिया की प्रोग्रेस से बहुत ही ज्यादा खुश होती है और इसी वजह से वो चाहती है कि वालिया को मदर की पोजीशन देनी चाहिए। मगर यार इस
पोजीशन के लिए वालिया को सबसे पहले अगवानी सेरेमनी से गुजरना पड़ता, जो कि इंटेंस पेनफुल और इसके साथ ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। और यही कारण था कि वालिया ने इसे सीधे तौर पे ठुकरा दिया, क्योंकि वालिया के मन में अब भी हार्कलिन फैमिली को लेके बहुत ही ज्यादा फीलिंग्स थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि रकेला वालिया को एक और मौका देती है कि वो लंकेविल वापस जाके अपनी फैमिली का बदला पूरा करे। और गाइस इधर हम देखते हैं कि वालिया के पेरेंट्स वालिया को ही उसके भाई की मौत का जिम्मेदार मानते हैं। और इसके कुछ टाइम बाद टूला भी अपना होम प्लेनेट छोड़ के कहीं और चली जाती है। और अपने सफर के दौरान टूला मिलती है ऑरी से, ये वाला नहीं भाई, ये वाला, कि टूला और ऑरी एक दूसरे को काफी पसंद करते थे। यहाँ पे हम नोटिस करते हैं कि टूला को उसकी फैमिली के बारे में पूछे जाने पर वो ज्यादातर क्वेश्चंस इग्नोर कर देती थी, और आंसर भी देती थी तो वो अपनी फैमिली का नाम कभी नहीं बताती थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऑरी इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है, जिस वजह से ऑरी टूला को अपनी फैमिली के साथ जंगल में शिकार के लिए पूछता है। और टूला भी इस चीज के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है, क्योंकि टूला को भी बहुत दिनों बाद एक कंफर्टिंग फैमिली का साथ मिल रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि टूला ऑरी की फैमिली के मदद करने के साथ साथ उसके फैमिली के तौर तरीके भी सीखने लग जाती है। यहीं पे ऑरी के बड़े भाई टूला से पूछते हैं कि उसने आखिर ऑरी को अपनी फैमिली से क्यों नहीं मिलवाया है, जिसके रिप्लाई में टूला उससे कहती है कि उसके फैमिली में अब कोई भी जिंदा नहीं बचा है। तो यार इसके बाद हम देखते हैं कि टूला काफी सारे चीजों में एक्सपर्ट हो चुकी है, जिसमें से एक था काफी सारे मेडिसिन और अलग अलग चीजों में महारत हासिल करना। जिस वजह से एक घोड़े की टांग टूट जाने पर सब सलाह देते हैं कि उस घोड़े को वहीं पे मार देना चाहिए, मगर टूला चाहती है कि इस घोड़े को जरा सा भी पेन नहीं होना चाहिए। जिस वजह से टूला उस घोड़े पे एक ऐसे पॉइजन का यूज करती है जिस वजह से घोड़े को एक पेनलेस डेथ मिलता है। और यार ऑरी ये सब देख के काफी इम्प्रेस होता है। जिसके बाद ऑरी को पूरे तरीके से ये यकीन हो गया था कि टूला ही एक ऐसी लड़की है जिससे वो शादी करना चाहेगा। जिसके बाद वो शादी के लिए टूला को प्रपोज करता है। और ठीक इसके दूसरे दिन हम देखते हैं कि टूला अपनी सच्चाई ऑरी को बता देती है कि वो एक हार्कनेन फैमिली से बिलोंग करती है। मगर ये सब सुनने के बाद भी ऑरी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और वो चाहता है कि फैमिली के बीच जो भी हो वो अपना मन नहीं बदलने वाला। और यार यहीं पे हमें पता चलता है कि ऑरी भी एक अट्रेडिस है, और अट्रेडिस और हार्कनेन की बहुत पुरानी दुश्मनी थी। और यार जिसके बाद हमारे मुंह पे ये शो एक ट्विस्ट फेंक के मारता है, जिसमें हमें पता चलता है कि टूला को ऑरी से प्यार व्यार कुछ भी नहीं था। असल में वो अपने भाई का बदला लेने के लिए इस अट्रेडिस फैमिली का खात्मा करना चाहती थी। जिस वजह से एक दिन जब सबके सब सोए रहते हैं तो उन सारे लोगों को टूला ठीक उसी पॉइजन को देके सबको मौत के घाट उतार देती है, इंक्लूडिंग ऑरी। मगर यहीं पे हमें एक और ट्विस्ट दिखाया जाता है कि टूला ने अट्रेडिस फैमिली के एक बच्चे को छोड़ दिया था, और शायद यही अट्रेडिस है जो कि अपने वंश को आगे बढ़ाने वाला था। और यार टूला के मकसद पूरा होने के बाद टूला एक लेटर लिखती है सिस्टरहुड को, जो कि सीधे हाथ लगता है रकेला के। और वालिया को भी इस बारे में पता चलते ही वालिया ठीक अपनी बहन को शाबाशी देने के लिए लंकेविल वापस चली जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वालिया का भी मकसद अब पूरा हो चुका था, जिस वजह से वालिया अब रेडी थी अगोनी का सामना करने के लिए। और अगोनी का सामना तो किया ही, साथ ही साथ अगोनी को सक्सेसफुली पूरा भी किया। जिसके बाद हम देखते हैं कि टूला भी चाहती है कि वो अब सिस्टरहुड ज्वाइन करे। जिसके बाद दोनों बहनें वापस से वेलकनाइज जाती है, और यार समय के साथ वो दोनों सिस्टरहुड की दो मोस्ट इम्पोर्टेंट मेंबर्स बन जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वालिया सेलेसा सेकंडिस को छोड़ के एक प्लेनेट पे जाती है, और यार वहाँ पे वो अपने अंकल से मिलती है। और यहीं पे हमें पता चलता है कि वालिया जब अपने परिवार के साथ लास्ट बार मिलने गई थी तब उसने अपनी माँ को वॉइस पावर यूज करके सुसाइड करवाने की कोशिश की थी। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं टूला को, जो कि लैला के मौत से काफी बुरी तरीके से टूट चुके थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि टूला ने लैला की बॉडी अभी भी बचा के रखी हुई होती है, और इसकी बॉडी को टूला ने जेनेटिक आर्काइव में छुपा के रखा हुआ होता है। और यहीं पे हम देखते हैं कि टूला ने लैला को एडवांस टेक्नोलॉजी और स्पाइस की मदद से जिंदा करने की कोशिश करती है, मगर लैला की बॉडी इस पे अपना कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिखाती है। और यार थ्योरेटिकली ये प्रोसेस काफी कामयाब था, मगर लैला की बॉडी इस प्रोसेस से जरा सा भी रिएक्ट नहीं कर रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि रकेला के सबकॉन्शियस माइंड से बनी हुई एआई, जो कि एनाटॉल के नाम से जाना जाता है, वो इस ऑपरेशन से यार बिल्कुल भी खुश नहीं होती।
और गाइस यहाँ हो जाता है एपिसोड 3 दी एंड। तो गाइस मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस और भी बना के रखे हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल द सुपर हीरो स्टेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और गाइस नीचे कमेंट करके ये भी बताइए कि आप आगे किस सीरीज और मूवी का रिकैप देखने में इंटरेस्टेड है। तो गाइस इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।